हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में जो बेसिक जानकारी थी उनके बारे में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, उनके क्या क्या जो यूज़ थे वो हमने पढ़े थे। आज उनको जो इनके यूज़ हैं वो डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दही का बनाना। दही बनाना यानी कि दही का निर्माण कैसे किया जाता है। दही का निर्माण दूध से किया जाता है। जब दूध हल्का गर्म होता है यानी गुनगुना जब होता है तो उसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है, दही मिलाया जाता है। ये दही मिलाने के बाद में जो दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या करने लग जाता है, तीव्रता से जनन करने लग जाता है। क्योंकि जीवाणु को यानी सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए एक निश्चित अनुकूलित वातावरण की आवश्यकता होती है। तो अनुकूलित वातावरण उसको दूध में अंदर मिल जाता है और वो जनन की प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और बढ़ाने के बाद में जो दूध के अंदर जो शर्करा होती है उसको दूसरे रूप में बदलकर किसका निर्माण कर लेता है, दही का निर्माण कर लेता है। तो क्या किया जाता है, गुनगुने दूध में क्या मिलाया जाता है, थोड़ा दही मिलाया जाएगा। दही मिलाने के बाद में जो दही के अंदर क्या पाया जा रहा है, दही के अंदर क्या होगा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, दही के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या करेगा, तीव्रता से जनन करेगा और जनन करने के बाद में ये दूध को किस में कन्वर्ट कर देगा, दही में बदल देगा। तीव्रता से जनन करने के बाद में लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदल देता है। इस प्रकार किसका निर्माण हो जाता है, दूध से दही का निर्माण हो जाता है। दूध से दही यानी दही निर्माण के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता हो रही है। सूक्ष्म जीव कौन सा है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। वैसे ध्यान रखना दूध में किसकी प्रचुरता होती है अधिक मात्रा में, कैल्शियम की। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है दूध में। ठीक है, तो पहला यूज आपने जाना कि दूध से दही का बनना। दही कैसे बनेगा, गुनगुने दूध में थोड़ा सा क्या डालना है, लैक्टिक अम्ल या दही डालेंगे। दही डालने के बाद में दही में क्या होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होगा। वो तीव्रता से क्या करेगा, जनन करेगा और जनन करने के बाद में जो लैक्टोबैसिलस है वो दूध को किस में बदल देगा, दही में बदल देगा। इसी के साथ साथ जैसे सूक्ष्म जीवों का यूज किस में किया जाता है, पनीर बनाने में दूध से, पनीर बनाने में, अचार बनाने में आदि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम जो ब्रेड वगैरह बनाई जाती हैं तो उनके लिए जो आटा तैयार किया जाता है तो कैसे वो बनाया जाता है, कैसे वो हल्का होता है, कैसा वो फूला हुआ होता है, उसके बारे में एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में देखो, हम आधा केजी आटा व क्या ले लेते हैं, मैदा लेते हैं। आधा केजी आटा लेंगे और उसमें मैदा भी लेंगे, प्लस इसमें चीनी भी मिलाएंगे। चीनी प्लस थोड़ी मात्रा में ईस्ट को मिलाएंगे। अब इन सब मिक्सर को गर्म पानी के साथ इनको मिक्स करके गोंदा जाएगा। इनको क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। किसके साथ, गर्म पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के। ठीक है, क्या क्या लेना है, आधा किलो आटा और मैदा लेनी है, उसमें चीनी मिलानी है और थोड़ी मात्रा में ईस्ट पाउडर भी मिलाना है। ईस्ट पाउडर को इन सबको मिक्स किसके साथ करना है, गर्म पानी के साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसको रखना है कैसे वातावरण में, उष्ण वातावरण में रखना है। उष्ण वातावरण में रखेंगे। उष्ण वातावरण में रखने के बाद में हम कुछ समय बाद देखेंगे
कि जो इनके द्वारा जो आटा होगा, आटा क्या होगा, फूला हुआ या ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। बना हुआ आटा कुछ समय बाद या पश्चात उठा हुआ होता है। क्यों उठा हुआ होता है? कि यहाँ पर हम इन सब मिक्सर में क्या डाल रहे हैं, यीस्ट डाल रहे हैं, और यीस्ट मैंने बताया था कि ये क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करेगा, इसको अनुकूलित वातावरण मिल गया, मिलने के बाद में ये क्या करेगा, तीव्रता से क्या करेगा, जनन करेगा। क्या करेगा, तीव्रता के साथ, तीव्रता से जनन करेगा, यानी अपनी संख्या को बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद में क्या करेगा, श्वसन प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के कारण ये क्या हो जाता है, जो आटा हो गया वो क्या होगा, फूला हुआ या ऊपर उठा हुआ होगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका आयतन बढ़ जाता है। तो तीव्रता से जनन करेगा तथा श्वसन प्रक्रिया के दौरान CO2 का निर्माण करेगा। और CO2 का निर्माण की वजह से ही ये जो आटा है वो क्या हो गया, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है या फूला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, इसका आयतन भी बढ़ जाएगा, आयतन भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो बेकरी होती हैं यानी ब्रेड वगैरह बनते हैं वो क्या होती है, फूली हुई होती है और हल्की होती है। किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण से, क्योंकि ईस्ट होते हैं वो ईस्ट श्वसन प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनका जो आटा है वो क्या होता है, हल्का होता है। तो समझ में आया दही का निर्माण कैसे होता है और इनसे जो ब्रेड वगैरह बनाई जाती है उनका आटा कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं एल्कोहल का निर्माण, या कह सकते हैं हम सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक महत्व या वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग में क्या करते हैं हम, जो सूक्ष्म जीवों का जो यूज है हम अल्कोहल के, शराब के, एसिटिक अम्ल के आदि के निर्माण में हम करेंगे। यानी कि शराब के निर्माण में भी क्या किसका यूज किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि का निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे किया जाता है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। उस एक्टिविटी के दौरान हम जान लेंगे कि क्या वास्तव में जो सूक्ष्म जीव हैं वो अल्कोहल, एसिटिक अम्ल वगैरह बनाने का काम करते हैं। हमें क्या लेना है, एक 500 ml का एक बीकर लेना है। इस बीकर को 3/4 भाग किससे भरना है, जल से, यानी 75% किसका भाग जल से भरना है। इस जल में भरने के बाद में इसमें कुछ 2-3 चम्मच चीनी की डालनी, और इसमें आधा चम्मच किसका डालना है, ईस्ट भी डालना है, प्लस आधा चम्मच ईस्ट पाउडर भी डाल दिया। अब इस मिक्सर को आपको 2-3 घंटे रहने देना है। 2-3 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद आप क्या देखोगे, अगर इसको सूंघ के देखोगे तो उसमें क्या आने लग जाएगी, अल्कोहल की स्मेल आने लग जाएगी, सुगंध आने लग जाएगी। 2-3 घंटे बाद में
अल्कोहल की सुगंध आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्राकृतिक शर्करा होती है, उनको किस में बदल देते हैं? अल्कोहल वगैरह में बदलने का काम करते हैं। तो क्या करेंगे? चाहे गेहूं हो, चावल हो, फलों का रस हो, इन सब की में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक शर्करा होती है, आदि की प्राकृतिक शर्करा को किस में बदल देते हैं? अल्कोहल में बदलने का काम करते हैं, अल्कोहल में बदल देते हैं। ठीक है, अल्कोहल में बदलने का काम करते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। किण्वन या फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं इसको, किण्वन। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। किण्वन प्रक्रिया में क्या करते हैं कि किण्वन प्रक्रिया में एक तो बात ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। सबसे मेन बात तो यही है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। किण्वन प्रक्रिया के दौरान जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है। किसमें? जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है। ये क्या होती है? जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, किण्वन की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले लुईस पास्चर ने 1857 में बताया था। किण्वन के बारे में खोज किसने की थी? खोज बता सकते हो आप? लुईस पास्चर ने कब की थी? 1857। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग आपने जाना कि सूक्ष्म जीवों का यूज है वो अल्कोहल के यानी शराब के, एसिटिक अम्ल के आदि के निर्माण में भी कर सकते हैं। एक एक्टिविटी के दौरान हमने जाना कि सूक्ष्म जीवों का यूज किस में कर सकते हैं? अल्कोहल, एसिटिक अम्ल इनके निर्माण में कर सकते हैं। क्या किया हमने? 500 ml का क्या लिया? एक बीकर लिया, बीकर को 3/4 यानी 75% भाग जल से भर दिया और उसमें 2 से 3 चम्मच किसके? चीनी के डाले और आधा चम्मच ईस्ट के डाले। ईस्ट क्या करेगा कि यहाँ पर जो ये चीनी है, चीनी के अंदर जो प्राकृतिक शर्करा है उसको किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किस में बदल देगा? अल्कोहल में बदल देगा। और आप 2-3 घंटे बाद अगर इसको सूंघोगे तो सुगंध इसमें किसकी आने लग जाएगी? अल्कोहल की स्मेल आने लग जाएगी। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है? जो गेहूं, चावल, फलों आदि में जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसको अल्कोहल में बदलने का काम करते हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं वो अल्कोहल का निर्माण करते हैं। किण्वन प्रक्रिया क्या होती है? सबसे मेन बात, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। जटिल कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देंगे। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।